Gynoecium. Gynoecium is the female reproductive part of the flower and is made up of one or more carpels. Gynoecium फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, ये हमें पता है. अब कई बार हमें कार्पल्स और पिस्टल इसमें कंफ्यूजन होती है, तो पहले मैं इसको क्लियर करती हूँ. सो यहाँ पर ना हमें अब कैसे पता चले कि एक फ्लावर में कितने पिस्टल्स है, कितने कार्पल है. तो सीधे सी बस ओवेरी को पिस्टल से देखेंगे कि जितनी ओवेरी होगी ना, जितनी नंबर्स ऑफ ओवेरी होंगी उतनी नंबर ऑफ पिस्टल्स होंगी. और हम स्टाइल्स को देखेंगे कार्पल से. जितने नंबर ऑफ स्टाइल्स होंगे और उतने ज़्यादा कार्पल होंगे. स्टाइल तो पता है ना कि एक हमारी जो गाइनोशियम उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ओवरी, देन स्टाइल एंड देन स्टिग्मा. ये 3 पार्ट्स होते हैं. तो अगर जितने स्टाइल होंगे, नंबर ऑफ स्टाइल होंगे, उतने ही नंबर ऑफ कार्पल होंगे. और जितनी नंबर ऑफ ओवरी होएगी उतने नंबर ऑफ पिस्टल्स होंगे. और स्टिल अगर ऐसे मतलब ध्यान नहीं रहता कि कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ऐसे ओपी बोलते थे ना. सो तो ओ से ओवरी, पी पिस्टल. सो इस तरीके से ध्यान रखना कि पिस्टल क्या है और स्कार्पल क्या है. जैसे कि फर्स्ट डायग्राम में अब एक ओवरी है तो एक ही पिस्टल है, एक स्टाइल है तो एक ही कार्पल है. सो देयर इज 1 पिस्टल एंड 1 कार्पल इन द फर्स्ट डायग्राम. फिर सेकेंड डायग्राम में देखो 3 ओवरी है, सो 3 पिस्टल, 3 स्टाइल है, सो 3 कार्पल. तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि मैनी पिस्टल्स मैनी कार्पल, मोर देन 1 पिस्टल है. और अगर यहाँ पे देखो ओवरी एक ही है बट उसकी ही ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं कि ओवरी एक है बट स्टाइल 3 है. सो स्टाइल किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, कार्पल को. तो यहाँ पर कार्पल 3 है बट पिस्टल किसको ओवरी किसे रिप्रेजेंट कर रही है, पिस्टल. ओवरी जितनी उतनी पिस्टल थी. सो ओवरी यहाँ पर कितनी है, एक. सो पिस्टल भी यहाँ पर कितनी है, एक. बट यहाँ पर स्टाइल मैनी है तो यहाँ पर कार्पल भी कितने हैं, मैनी है. सो एंड इज मेड अप ऑफ 1 और मोर कार्पल्स. कार्पल्स किससे हम पहचान रहे थे, स्टाइल से. सो क्या हो सकता है इसमें, एक भी स्टाइल, एक भी. तो कार्पल के ग्रुप को ओवरऑल गाइनोशियम बोला है. स्टाइल्स जितनी होगी, तो अगर एक भी स्टाइल्स होती है, जैसे थर्ड डायग्राम में पढ़े थे, तो एक भी स्टाइल हो सकती है, फर्स्ट डायग्राम में थी जैसे और थर्ड में थी. मोर भी स्टाइल्स हो सकती है या फिर कार्पल्स कह लो. सो एक गाइनोशियम हम पूरे ऐसे कार्पल्स के ग्रुप को बोलेंगे. ए कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स नेमली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. एक कार्पल के नेम मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. सबको पता है. ओवरी इज द एनलार्ज बेसल पार्ट. ओवरी नीचे का बेस वाला सबसे एनलार्ज, सबसे बड़ा वाला पार्ट था. ऑन विच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब, जिसमें खिंची हुई सी एक ट्यूब थी जिसे हम क्या बोल रहे थे, स्टाइल. द स्टाइल कनेक्ट्स द ओवरी टू द स्टिग्मा. अब ऊपर सबसे क्या था, स्टिग्मा. और स्टिग्मा को ओवरी से कौन कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर मिडिल पार्ट कौन है, स्टाइल. द स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ स्टाइल. अब यहाँ पर भी देखो यूजुअली वर्ड क्या है, ऑलवेज वर्ड कभी यूज ही नहीं करते एनसीईआरटी में, बहुत रेयरली होते हैं. जैसे वो प्रोटोजोआन सभी हेटेरोट्रोफ्स थे तो उसमें ओल आया था एक बार, तो वो जो कि यूजुअली जनरली यही वर्ड्स होते हैं. तो सिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ स्टाइल. सिग्मा यूजुअली स्टाइल की टिप पे होता है एंड इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन्स. और रिसेप्टिव सरफेस यानी अब पोलन ग्रेन्स आएंगे ओवरी तो स्टिग्मा के ऊपर ही गिरेंगे, स्टिग्मा ही उन्हें रिसीव करेगी. सो इट्स अ रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन्स. ईच ओवरी वियर्स 1 or more ovules attached to a flattened cushion like placenta. सो हर एक ओवेरी में एक या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं ओवल्स अटैच्ड होते हैं. किससे ओवल अटैच होते हैं, एक फ्लैट बिल्कुल कुशन लाइक, एक गद्देदार, एक प्लेसेंटा. जैसे ह्यूमंस में होता है ना प्लेसेंटा, उससे थोड़ा सा अलग बट वैसा ही प्लेसेंटा इसमें होते हैं जिससे ओवल्स अटैच्ड होते हैं. जैसे प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड से तो बच्चा अटैच्ड होता है, वैसे यहाँ पर प्लेसेंटा से क्या होते हैं, ओवल्स अटैच्ड होते हैं. वो भी एक ऐसे ही हैं, सीडी बनेंगे बाद में वो. when more than 1 कार्पल इज प्रेजेंट, जब एक से ज़्यादा कार्पल क्या ध्यान में लेके चलना है, स्टाइल को. जब कार्पल का बड़ा है तो स्टाइल, जब कुछ नंबर की बात है तो स्टाइल का नंबर उतना जितना कार्पल का. दे मे बी फ्री,
वो फ्री हो सकते हैं, जैसे वो था ना गैमोसेप्टस, इसमें एपोकार्पस और सिनकार्पस, क्या ये आपस में कोई लेना नहीं, वो फ्री अटैच्ड नहीं है एक दूसरे से, जैसे कि लोटस और रोज में, तो उसे बोलते हैं एपोकार्पस। एपो अलग अलग, से अलग अलग, ए से एपोकार्पस, ध्यान रह जाएगा। दे आर टर्म्ड सिनकार्पस, सिन साथ साथ, व्हेन कार्पल्स आर फ्यूज्ड, जब कार्पल्स आपस में अटैच्ड होते हैं, फ्यूज होते हैं, जैसे कि मस्टर्ड एंड टोमेटो। सो इसके एग्जाम्पल्स की ट्रिक क्या आएगी, एपोकार्पस अलग अलग। इसकी मेरे पास एक फनी ट्रिक है, जिसे जब मतलब शादी नहीं होती तो अलग अलग होती है, तब कितना वो होता है, लोटस रोज ये फ्लावर्स होते हैं बिल्कुल, लेकिन जब शादी हो जाती है सिनकार्पस तो वही सरसों टमाटर। सो इस तरीके से याद रह जाएगा, मुझे तो ऐसे याद रह जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स डेवलप हो जाते हैं सीड में, एंड ओवेरी मैच्योर्स इनटू अ फ्रूट, और ओवेरी मैच्योर हो जाती है एक फल में, एक फ्रूट में। प्लेसेंटेशन, अब वो जो हमने प्लेसेंटा पढ़ा था क्वेश्चन लाइक फ्लैटेंट एक स्ट्रक्चर, उस पे ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होना, उसे हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। द प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, प्लेसेंटेशन काफ़ी सारे टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, वेजल, बेसल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। सो मार्जिनल प्लेसेंटेशन पहले से डायग्राम से समझते हैं। सो पहले मार्जिनल है, वो हमारा पी का एग्जाम्पल है बिल्कुल। सो मटर में क्या होता है, देखो ये एक अलग से एक रिज सा एक अलग स्ट्रक्चर निकला होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल सूचर। सो ये वेंट्रल सूचर अलग से निकला होता है ना, इसी के ऊपर प्लेसेंटा ऐसे एक ना रिज बना लेता है, एक आउटग्रोथ बना लेता है। हम दिखते हैं ना कि एक साइड में वो बिल्कुल उठा उठा बिल्कुल मोटा मोटा होता है मटर से। सो यहाँ पर क्या होता है, एक वेंट्रल सूचर होता है, ये पूरी ओवेरी है, ठीक है। इसके अंदर जो ये मटर के दाने क्या है, ओव्यूल्स, और ये पूरा हमें जो एक ग्रीन कलर का ये पत्ता दिखता है वो क्या है, ओवेरी। सो अब ये क्या होते हैं, इसका एक वेंट्रल सूचर होता है, वेंट्रल सूचर में एक आउटग्रोथ होती है, एक बाहर की तरफ एक लेयर सी बनती है, वो प्लेसेंटा ही होता है जो एक रिज बना लेता है, और उस पर हमारे ओव्यूल्स उस रिज पर ऐसे दो रोज में बने होते हैं। जब हम उस चावल को खोलते हैं तो कुछ मटर इस तरफ गिरते हैं, कुछ मटर उस तरफ गिरते हैं। सो ये तरीके से दो रोज बना लेते हैं। सो क्या था, मार्जिनल में वेंट्रल सूचर होता है, ये हमारी ओवरी, ओवरी पे वेंट्रल सूचर होता है, वेंट्रल सूचर में जो प्लेसेंटा होता है वो एक अलग से आउटग्रोथ बनाता है जिसे रिज कहते हैं, उस रिज में ओवल्स अरेंज होते हैं दो रोज में। ये नेक्स्ट है हमारी एक्साइल। सो इसमें अब प्लेसेंटा देखो एक्साइल बिल्कुल सेंटर में ऐसे अरेंज, और उसमें ये लोक्यूल, कितने सारे लोक्यूल बन गए, मतलब ऐसे चैम्बर बन गए, अलग से खाने बन गए मल्टी लोक्यूलर, उसमें ओव्यूल्स अरेंज है। बस क्या है एक्साइल प्लेसेंटेशन में, हमारा प्लेसेंटा वो एक्सियल है, बीचों बीच है, और ओव्यूल्स उसमें अटैच्ड है मल्टी लोक्यूलर ओवरी में, उसे कहते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। नाउ पेराइटल प्लेसेंटेशन में क्या है, ओव्यूल डेवलप्स ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और पेरिफेरल पार्ट, मतलब जो ओव्यूल्स होते हैं वो ऐसे पेरीफ्री पर ग्रो करते हैं, मतलब ओवरी की इनर वॉल में ही है। अब ये ओवरी की जो इनर वॉल दिख रही है ना, ये आउटर वॉल है, इनर वॉल है, इनर वॉल पे अटैच्ड है पर पेरीफ्री पे, पी फॉर पेराइटल, पी फॉर पेरीफ्री पे। और ये ओवरी वन लोक्यूलर ही होती है, यूनिलोक्यूलर ही होती है, मतलब इसमें वन चैम्बर ही होती है ये। बट ये अगर इसमें ना एक फोल्स सेप्टा यानी एक सेपरेशन आ जाती है तो ये बायलोक्यूलर बन जाती है। एंड नेक्स्ट है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। ओव्यूल्स आराम से सेंट्रल एक्सिस में से ग्रो कर रही हैं और कोई सेपरेशन नहीं है, कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, वो फ्रीली इधर सेंट्रल एक्सिस पर प्रेजेंट है ओव्यूल्स, बोन वहाँ पर ऐसे ओव्यूल्स लगे हुए हैं और सेप्टा एब्सेंट है, उसे बोलते हैं फ्री सेंट्रल, फ्री आराम से। और बेसल लास्ट हमारी जो प्लेसेंटेशन है उसमें क्या होता है, प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी। प्लेसेंटा जो ओवरी है ये ओवरी के बेस पर, बेसल पार्ट पर ऐसे बेस पर डेवलप होती है, और एक सिंगल ओव्यूल ही अटैच होता है, सिर्फ एक ही ओव्यूल टू इट, ठीक है। सो इसकी रीडिंग एंड एग्जाम्पल्स कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।